कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आप जानते होंगे कि कुछ दिन कबल 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बिलखुसूस वो सामने आए, जिसमें तालिब इल्म ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की। जम्मू से तो 3 ऐसी पोजीशंस हासिल की गई, लेकिन इसमें अनोखी बात और सबसे अलग बात ये थी कि इस बार जो फोर्थ पोजीशन है 99.2% के साथ एक शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है एक लड़की, उठवा डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है, इन्होंने हासिल की। और ये जो कामयाबी इन्होंने पाई इसके लिए इन्हें हुकूमती सतह पर नवाजा गया। हमारे साथ है सुमेरा शकील। आइए इनसे बात करते हैं। सुमेरा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू मैम। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ये जो आपने कामयाबी हासिल की। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आप जम्मू में कुठवा से तो ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कुठवा के किस इलाके से आपका ताल्लुक है? जी मैम, मैं कठुआ में कोट कस्बा जो इलाका है वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, जो हमारी तहसील हीरानगर। जी, हमें ये बताइएगा, आपके इस जो आपने कामयाबी पाई है, यकीनन काबिल सताइश है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, बुनियादी तालीम का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें अपने इलाके के वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे आगाह करें कि कैसा है। जी मैम, मेरी स्कूलिंग जो मैंने 10th कंप्लीट की है सीएमपी कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दालाचक से। जो जो भी आज मैं मतलब जितने भी मेरे मार्क्स हैं इसमें सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे नंबर मेरे पेरेंट्स और मेरे प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया और मोटिवेट किया है। और हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें इतनी मेहनत से पढ़ाया है। और जो रेगुलर हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारा सेशन था वो तो अनफॉर्चुनेटली कोविड में रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। पूरी स्टडीज़ हमारी जो सिलेबस थे वो टाइम पे कंप्लीट हुए, हमारे रेगुलर टेस्ट हुए और अच्छे से पूरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, जिसकी वजह से मैम ये पॉसिबल हुआ। अच्छा, हमें ये बताइएगा, जहाँ आप रहती हैं, जिस इलाके में आप रहती हैं, वहां से आपका स्कूल कितनी दूरी पर वाक़ है? मैम एक्चुअली मैं पूरा मतलब श्योर नहीं बता सकती, बट 3 किलोमीटर इतना होगा। और वैसे हमारे स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं। आपने प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल की है, जी मैम। तो प्राइवेट स्कूल में इस ताल्लुक से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कदर बेहतर तो होगा ही। लेकिन जी, आपसे ये बिल्कुल। भी जानना चाहेंगे, जब भी हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं या ऐसा कोई ख्याल हमारे जहन में आता है, तो ये ख्याल जरूर आता है कि जिस इलाके से आप ताल्लुक रखती होंगी वहां पर तालीमी निज़ाम उतना बेहतर नहीं होगा। तो हमें ये भी बताइएगा साथ में, आपके इलाके में एजुकेशन के हवाले से कैसा सिनेरियो है? जी, जो हमारा ये जो इलाका है ये काफ़ी रिमोट एरिया है, यहाँ पे इतने अच्छे आपको स्कूल्स नहीं मिलेंगे, बट जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वो स्कूल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो स्कूल पे नहीं बल्कि टीचर्स पे डिपेंड होती हैं। टीचर जिस तरह से हमें पढ़ाएँगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो बच्चा मतलब हम आगे जा सकते हैं। तो जो यहाँ पे इतने स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, बट हाँ, जिस स्कूल मतलब जो जो भी स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स जो हैं वो बहुत मेहनती हैं, जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो आगे जा सकते हैं। हम्म। जिस स्कूल में आप जेर तालीम थी, जाहिर सी बात है वो एक प्राइवेट स्कूल था और वहां पर फीस की अदायगी भी करनी पड़ती होगी। जी। बस फेयर वगैरह वो सब भी माहाना पे करना होता होगा। उसके लिए फैमिली में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बेहतर होनी चाहिए। आपके जी। वालिदैन क्या करते हैं? जी मैम, मेरे फादर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में टीचर हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके जो वालिद साहब है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, वैसे तो टीचर। जी। तो इससे हमें यही मालूम होता है कि घर में जो तालीमी निज़ाम है
वो किस कदर आगे बढ़ा है, और जाहिर सी बात है ये जनरेशन टू जनरेशन फिर आगे बढ़ता जाता है। ये जो फिर हम अक्सर सुनते हैं ना कि कोविड का छोड़ें, हम अक्सर सुनते हैं कि जो हमारे आजकल के जो ये नौजवान हैं या जो 10वीं जमात के तालिब इल्म है, 12वीं जमात के तालिब इल्म है, हमने अक्सर इनको ट्यूशन सेंटर्स की ओर रुख करते हुए देखा है। क्या आप भी कहीं ट्यूशन लेती थी? जी, ऐसे मतलब जो हमारा स्कूल है, अगर उनकी स्कूल की बात करें, तो अगर आप स्कूल रेगुलर जाएँगे, तो हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। बट दरअसल कोविड था, तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी रेगुलर होती थी और ऑनलाइन टेस्ट भी। बट कुछ महीने थे जिनमें मुझे ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ी और मैंने कुछ टाइम के लिए ट्यूशन्स ली थी। आपकी जैसी कई सारी लड़कियाँ, लड़के जो आपके इलाके में होंगे, जिन्होंने आपके साथ ही परसों 10वीं जमात का जो इम्तिहान है वो पास किया होगा। हमें ये बताइएगा कि उनमें से कई सारे ऐसे भी होंगे ना जो प्राइवेट स्कूल से नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल से होंगे। तालीमी निज़ाम के हवाले से या तालीमी काबिलियत के हवाले से हमें ये बताइएगा कि वहाँ के जो नौजवान हैं, आप ही की तरह किस कदर ज़हनियत रखते हैं, कैसी ज़हानत रखते हैं? जी मैम, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन से एक बार रिपीट कर दें। जी, जी। मतलब उनकी इंटेलिजेंस लेवल किस कदर आगे है? जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ा है, जी। तो आप क्या समझती हैं? आपने उनके साथ भी कभी इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है ना, फ्रेंड्स होते हैं जी, जी। इर्द-गिर्द। क्या लगता है उनकी जो आईक्यू लेवल है वो किस कदर आगे है? यस मैम, ये तो है क्योंकि ये मतलब जो हमारा जो एरिया है काफ़ी रिमोट एरिया है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पास में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो इधर चंदमा में है, जो हमारे पास में ही एक गाँव है, उसमें है। बट जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं अगर देखा जाए। अगर उनके जो टीचर्स हैं वो मतलब ज़्यादा फ़ोकस अगर देंगे तो जो यहाँ के मतलब स्टूडेंट्स होते हैं इतना नहीं होता है उन्हें। बट आजकल हम अगर देखें आज के जनरेशन में तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो यही मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी आगे-आगे जो ये जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल हैं इनको भी बेटर कर रहा है। और अगर यहाँ के लोगों की मतलब देखा जाए अगर आईक्यू लेवल तो अगर स्कूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी ही है। एंड अगर उनके स्कूल्स और ज़्यादा अगर प्रोग्रेस होगी स्कूल में तो उनकी जो आईक्यू लेवल है वो भी बढ़ सकती है। हुँ, हुँ। अच्छा, हमें साथ में ये बताइएगा, चूँकि आपको हुकूमती सतह पर भी इनामात से नवाज़ा गया, वो कैसी फीलिंग थी आपके लिए? जी मैम, फीलिंग अच्छी थी। क्या कहना चाहेंगी आप? आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आपको इस तरह से नवाज़ा जाएगा? जी मैम, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था इतना। बट मतलब मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। ये मतलब ये था मतलब कि मैं जो टीचर्स थे वो मोटिवेट तो करते थे, गाइड भी करते थे, अच्छे से पढ़ाते भी थे। बट इसके बारे में नहीं सोचा था कभी कि ऐसा होगा या कुछ। जो आप ही की तरह अभी कम उम्र है, कम उम्र नौजवान है, उन्होंने कई सारे ख्वाब ज़हन में रखे होते हैं। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो ख्वाब भी बदलते रहते हैं। अभी इस वक़्त इस सिचुएशन पे, इस पड़ाव पे आपके ज़हन में क्या ख्वाब है? क्या करना चाहती है आगे? जी मैम, मैंने मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लिया और मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह अगर एमबीबीएस क्लियर होगी तो मैं आईएएस के लिए भी उसका एग्ज़ाम भी दूँगी। यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दूँगी मैं। मतलब आप आपके आपके जो ज़हन में वो 2 ख्वाब हैं, एक तो डॉक्टर बनना है आपको, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के लिए भी जाना है। जी। तो पहली जो प्रेफ़रेंस है वो डॉक्टर ही है। जी मैम। फैमिली की तरफ से बताया जा रहा है या खुद आप विलिंग हैं? नो, नो, फैमिली की तरफ से नहीं है। गाइड, मोटिवेट वो तो हमेशा होता है। बट अपनी जो मेरी सोच है जो मतलब मैंने शुरू से चाहा है तो ये यही गोल है मतलब यही चाहती हूँ मैं कि मैं एमबीबीएस करूँ। हुँ, तो आप डॉक्टर जी, बनना चाहती हैं। जी। 99.2% मार्क्स, शायद इस तरह के मार्क्स पहले, अगर हम आज से तकरीबन 2 दहाई कबल देखें, 2 डिकेड्स पहले देखें, तो शायद इतने मार्क्स कोई लाता नहीं होगा। अब 99.2% मार्क्स तो आप लेकर आई हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में और सबसे
कम तो नहीं कह सकते, लेकिन कम इनमें से किस सब्जेक्ट में मार्क्स है जिसकी वजह से बराबर 100% नहीं हासिल है? एक्चुअली अभी मैंने जो मेरी मार्कशीट है वो डाउनलोड नहीं की है। मैंने कोशिश की थी 2-3 बार डाउनलोड करने की, बट वो हुई नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ, गेस आई जस्ट गेस कि मेरे अगर मार्क्स जो कटे हैं वो हिंदी में ही कटे होंगे। हिंदी में थोड़ी वीक हूँ मैं, उसमें जो मात्रास वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लैंग्वेज की जो मुझे मतलब अक्सर गलत होती हैं जो मेरी। हुँ। अच्छा ठीक है। अ, ये चूँकि इम्तिहानात जब भी इस कदर रहते हैं तो ये एक दिन का काम नहीं होता है। हुँ। हमेशा हर एक पेपर के पीछे मेहनत लगती है और आपको मंथ्स पहले इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। हमें ये बताइएगा कि किस कदर तैयारी रही? किस तरह से आगे बढ़ती रही? जी मैम, मैंने इतना 1 दिन में ज़्यादा तो नहीं पढ़ती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 2 घंटे या ढाई घंटे, बट ये होता था कि रेगुलर पढ़ना है, जो हमें ऑनलाइन करवाया जाएगा वो भी, और जो ट्यूशन में अगर थोड़ा बहुत जो भी टीचर्स करवाएँगे वो रेगुलर रखना चाहिए हमें। बाकी इतना नहीं है कि 1 दिन में ही आप 7-8 घंटे पढ़ोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप जितने भी टाइम पढ़ सकते हो, मतलब जितना आपको कंफर्टेबल, जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़ें, या फिर सुबह को पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह को। मुझे कंफर्टेबल ज़्यादा रात को लगता था, इसलिए मैं रात को 10 बजे तक तो हम फैमिली के साथ ही खाना, डिनर वगैरह उसमें टाइम चला जाता था। उसके बाद मैं ढाई या 2 घंटे बस इतना ही पढ़ती थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, अब आपने चूँकि मेडिकल स्ट्रीम का इंतखाब तो किया है, अब आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे इसमें बढ़ेंगी और डॉक्टर इंशाल्लाह बनी तो ठीक, नहीं तो आपने दूसरा ख्वाब रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में जाना है। जी। जी, जी। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ का जो ये ज़हन में आपके ख़्याल आ रहा है? मैम एक्चुअली बात ये है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो इसके बारे में सुना था, जैसे आईपीएस ऑफिसर्स या फिर आईएएस ऑफिसर्स, तो तब से ही इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन जैसे ही बड़े हुए, खास करके जो 10th क्लास है उसमें हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन-सी स्ट्रीम लेनी है। तो मुझे मेडिकल में भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले मतलब मेडिकल स्ट्रीम लूँगी। तो पहले एमबीबीएस करूँगी एंड इंशाल्लाह अगर वो क्लियर हो गया तो उसके बाद यूपीएससी के लिए भी मैं अप्लाई करूँगी। हम तो यही कहेंगे सुमेरा, आप मज़ीद तरक्की करें और आगे बेहतर करती रहें, बेहतर से बेहतरीन करती जाएँ, यही हमारी दुआ रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मैम।